अच्छा जी, तो ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो बहुत सादा लगती है, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा है। ये कहानी है एक हाथी की, एक पतली सी रस्सी की और उस अजीम ताकत की जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। और यही सवाल इस पूरी बात का मरकज़ है। जब भी बेपनाह ताकत का ख्याल ज़हन में आता है, तो यही लगता है ना कि उसे काबू करने के लिए उससे भी बड़ी कोई ताकत चाहिए होगी। लेकिन क्या हो अगर जवाब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, कुछ ऐसा जिसका हम तसव्वुर भी ना कर सकें। जरा तसव्वुर करें, एक मुसाफिर एक ऐसा मंजर देखता है जो बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। देव हैकल, ताकतवर हाथी बिल्कुल सुकून से खड़े हैं और उन्हें रोकने वाली चीज कोई भारी जंजीर या पिंजरा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पतली सी रस्सी है जो उनके एक पैर से बंधी है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो अक्ल को बिल्कुल चैलेंज करती है। तो कहानी का ये पहला हिस्सा इस मुसाफिर की मुकम्मल उलझन के बारे में है। वो जो कुछ देख रहा है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? और देखें, मुसाफिर के अपने अल्फाज इस सारी सूरत हाल को कितने अच्छे तरीके से बयान करते हैं। इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी आज़ादी की सलाहियत, लेकिन फिर भी मुकम्मल सुकून। ये कैसे मुमकिन है भरा कि इतनी अजीम मखलूक अपनी ही ताकत से इस कदर बेखबर हो? तो अब जवाब की तलाश में वो मुसाफिर एक मकामी ट्रेनर के पास जाता है। उसे उम्मीद है कि शायद वो इस नाकाबिले फहम पहेली को हल कर दे, और जो जवाब उसे मिलता है वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। ट्रेनर एक इशारा देता है। वो कहता है कि हाल को समझने के लिए माजी में झांकना पड़ेगा। मसला मौजूदा रस्सी नहीं, बल्कि इस रस्सी की याददाश्त है। ट्रेनर ने फिर वजाहत की कि जब ये हाथी बहुत छोटे और कमजोर थे ना, तब यही रस्सी इन्हें काबू करने के लिए काफी थी। उन्होंने हजारों बार कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाए और आखिरकार उन्होंने हार मान ली और इस सच्चाई को कबूल कर लिया कि रस्सी उनसे ज्यादा ताकतवर है। और यही यही इस कहानी का सबसे अहम नुक्ता है। जो जिस्मानी कैद थी, वो अब ज़हनी कैद में बदल चुकी है। वो हाथी अब रस्सी की वजह से नहीं रुके हुए, बल्कि इस यकीन की वजह से रुके हैं कि वो आज़ाद हो ही नहीं सकते। ये मवाजना बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि असल में गड़बड़ कहाँ हुई। देखें, हाथी की जिस्मानी ताकत तो बेतहाशा बढ़ गई और रस्सी की ताकत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं रही। लेकिन उनका जो बुनियादी यकीन था, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। उनका जहन उनके जिस्म के साथ बड़ा नहीं हुआ। अब जरा इस कहानी से आगे बढ़कर देखते हैं कि इसका हमारी जिंदगियों से क्या ताल्लुक है। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये उन नादीदा रस्सियों की अलामत है जो अक्सर हम इंसानों को भी रोके रखती हैं। इस तस्वर को कहते हैं महदूद करने वाला यकीन। मतलब ये एक ऐसा ख्याल है जिसे हमने माजी में कभी सच मान लिया था और अब ये हमारी हकीकत बन चुका है, चाहे हालात कितने ही क्यों ना बदल गए हों। हमारी रस्सियाँ अक्सर अल्फाज से बनी होती हैं। ये वो मनफी जुमले हैं जो हमने कभी सुने थे या शायद खुद को बताए थे, और वक्त के साथ साथ ये हमारी अंदरूनी आवाज़ बन गए हैं। इनमें से ज़्यादातर यकीन इस वक्त बनते हैं जब हम छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और उस वक्त हो सकता है वो सच भी हों। लेकिन मसला ये है कि हम उन पर दोबारा सवाल नहीं उठाते, यहाँ तक कि जब हम बड़े और ज़्यादा काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहीं से उम्मीद की एक किरण भी नजर आती है। ये एहसास कि जो कहानी हम खुद को सुना रहे हैं वो शायद पुरानी हो चुकी है और अब हमारी सच्चाई नहीं रही। ये एक बहुत ताकतवर सवाल है। क्या हो अगर वो हुदूद जिन्हें हम अपनी हकीकत समझते हैं वो दरअसल सिर्फ माजी की यादें हों? क्या हो अगर हमने अपनी असल ताकत को कभी आजमा कर ही ना देखा हो? हाथी के यकीन के बरक्स इंसान हमेशा बदलते रहते हैं। हम तजुर्बात से सीखते हैं, इल्म हासिल करते हैं और हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा काबिल बनते जाते हैं। हमारी हकीकत साकिन नहीं है। तो अब बात आती है अमल की। सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि हमारे महदूद करने वाले यकीन मौजूद हैं। अहम बात यह है कि उन्हें चैलेंज करने के लिए तैयारी की जाए। उसके लिए 4 बहुत अमली से इकदामात हैं। सबसे पहले तो इस महदूद करने वाली सोच यानी इस रस्सी को पहचानने की कोशिश करना। फिर इस बात को मानना कि जब से ये यकीन बना था तब से अब तक कितना कुछ बदल चुका है।
اس کے بعد خود سے یہ سوال کرنا کہ کیا یہ پرانی کہانی آج بھی درست ہے، اور آخر میں اس رسی کو آزمانے کے لیے ایک چھوٹا سا محفوظ قدم اٹھانا، اسے ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر دیکھنا۔ یہ قول اس پورے سبق کا نچوڑ ہے۔ اصل قید باہر نہیں، اندر ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارا خوف اور ہمارا یقین، یہی وہ اصل رسیاں ہیں جو ہمیں باندھے رکھتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ایک انسان خود کو کون سی کہانی سنا رہا ہے؟ کیا یہ اس کی طاقت کی کہانی ہے یا اس کی حدود کی؟ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنی کہانی کا مصنف خود ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی چاہے ایک نیا باب شروع کر سکتا ہے۔